दोस्तों सबसे पहले लैब प्रूफ देख लीजिए। स्लीपर क्लास के बीजी रूट में एक कंफर्म ट्रेन टिकट लैब में आपको बुक करके दिखाया हूं कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के माध्यम से। और यहां से टिकट बुक करने का 2-3 स्पेशल फायदे भी हैं, जैसे कि यहां से अगर आप वेटिंग टिकट को बुक करते हैं और चार्ट निकलने के बाद भी कंफर्म नहीं हो पाता है तो आपको 3 गुना पैसा वापस हो जाएगा। इसके अलावा फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि कंफर्म टिकट को भी कैंसिल करोगे तो भी कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। इसके अलावा किसी बीजी रूट में आपको सीट नहीं मिल रहा है तो 10, 20, 100, 50 रुपए ज्यादा देकर के कंफर्म सीट ले सकते हो। हालांकि ये सब एक्स्ट्रा जो फीचर्स बता रहा हूं ये सब फ्री में नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को तो हम देखेंगे ही। इसके अलावा बेसिक जो हम कंफर्म ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं वो भी देखते हैं। बेहतर जानकारी के लिए हम आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और प्ले स्टोर से कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश सेलेक्ट करके अप्लाई करता हूं और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं ट्रेन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे फ्रॉम और टू स्टेशन का नाम डाल देना है, कहां से कहां तक के लिए आपको टिकट चाहिए। तो मुझे टिकट चाहिए, स्टेशन का नाम डालने से पहले बोला जा रहा है लोकेशन का परमिशन अलाउ करो ताकि ऑटोमेटिक डिडक्ट हो सके कि आपके घर के पास कौन सा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो वैसे मुझे टिकट चाहिए समस्तीपुर से, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ समस्तीपुर जंक्शन। अब यहाँ पे 2 में पूछ रहा है, यानी कि जाना कहाँ है, तो जाना है मुझे बरौनी जंक्शन, तो यहाँ पे मैं बरौनी जंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस डेट में टिकट चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। कैलेंडर खुल के आ चुका है। मान के चलो मुझे 2 अक्टूबर का टिकट चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब डायरेक्टली मैं नीचे सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों स्टेशन के बीच जितने भी ट्रेन चलते हैं सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आप भी किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें चेक करिएगा। सबसे पहला कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना देर में पहुंचा रहा है। दूसरा आपको देखना है ट्रेन का टाइमिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन का टाइमिंग दिखाए जा रहे हैं। मान के चलो हम पैसा लगा करके जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए। सुबह को जाना था, गलती से शाम का बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा। तो इस छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों अब आपको चेक करना है किस क्लास में बुक करना है, जैसे कि स्लीपर, थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कितना किराया लग रहा है, सीट खाली है या नहीं है, कौन सा कोटा में हम बुक करना चाहते हैं, जनरल कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, तत्काल कोटा, दिव्यांग कोटा। ठीक है, चलिए ये सारे ही चीजों को प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। मान के चलो दोस्तों ये जो ट्रेन है जनसेवा एक्सप्रेस, इसके अंदर हमें टिकट बुक करना है। तो स्लीपर में अगर मैं बुक करूंगा तो 150 रुपया हमें देने पड़ेंगे और फिलहाल 85 सीट खाली है। सेम इसी प्रकार से थर्ड एसी में अगर चेक करना हो तो क्लिक टू रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं थर्ड एसी का यहाँ पे डिटेल सामने खुल के आ चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है 35 सीट खाली है, 515 रुपए एक टिकट के लिए देना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, अभी हम लोग ना जनरल कोटा में देख रहे हैं, यहीं पे सीनियर सिटीजन कोटा और लेडीज कोटा देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं सीनियर सिटीजन कोटा में देख रहा हूं तो 4 सीट खाली है, 515 रुपए में बुक हो जाएंगे। इसी प्रकार से लेडीज कोटा में देख सकते हैं। और अभी हम लोग ना थर्ड एसी के लेडीज कोटा या जो भी कोटा है हम देख पा रहे हैं। हमें स्लीपर के मान के चलो कोटा में देखना है, स्लीपर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब आ चुका स्लीपर का ये जनरल कोटा। ठीक है, जनरल कोटा में 84 सीट खाली है, सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा, ऐसे चेक करके देख सकते हो। ठीक है, सारे चीजों को हमने समझ लिया। फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है यहाँ पे इस टिकट को जनरल कोटा में स्लीपर क्लास में बुक करने का, तो बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए बोल रहा है आगे बढ़ने से पहले ना एक मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड कर दो ताकि आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। चलो मैं डाल देता हूँ, एसएमएस का परमिशन अलाउ कर देता हूं ताकि ये ऑटोमेटिक ओटीपी उठा लेगा और यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई कर देना है। अब दोस्तों इस पेज के ऊपर सबसे पहले बोला है बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का ऑप्शन, बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का ऑप्शन। लेकिन दोस्तों इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, ये किसके लिए जरूरी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मान के चलो आपने ए स्टेशन से जेड स्टेशन के लिए टिकट बुक किया, लेकिन आपने जहां से बुक किया है ना वहां से बैठना नहीं है, उससे अगले किसी स्टेशन के ऊपर बैठना है, जैसे बी स्टेशन, सी स्टेशन के ऊपर बैठना है। तो आपका बोर्डिंग स्टेशन बी स्टेशन या सी स्टेशन होगा। इससे फायदा ये हो जाएगा कि चार्ट वहीं से बनेगा, टीटी वहीं से चेक करेगा और आपका टिकट किसी दूसरे को अलॉट नहीं होगा। मान के चलो पीछे से आपने बुक कर दिया, वहां चढ़ा ही नहीं, आगे चल रहे हो तो आपका सीट तो किसी और को दे दिया जाएगा। तो इसीलिए काम आता है बोर्डिंग स्टेशन। ठीक है, तो लेकिन मेरे केसेस में क्या है, जहां से मैं टिकट बुक करूंगा वहीं से मैं बैठूंगा, तो मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हमें अगला सेलेक्ट पैसेंजर के ऊपर एड न्यू पैसेंजर के ऊपर क्लिक करना है और यहां से पैसेंजर का नाम, उम्र, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस जैसे कि लोअर बर्थ, मिडिल, अपर साइड जो भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करके सेव पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो पैसेंजर हमने ऐड किया उसको सेलेक्ट भी कर लेना है और आप इस प्रकार से मैक्सिमम एक टिकट के ऊपर 6 लोगों का नाम ऐड कर सकते हैं, 6 लोगों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे का उम्र अगर 5 साल से नीचे का है तो उसका टिकट पे फ्री में नाम ऐड होगा, कोई पैसा नहीं देना होगा, सीट तो नहीं मिलेगा। अगर किसी का उम्र 5 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका हाफ टिकट लेना पड़ेगा, आधा किराया देना होगा, सीट नहीं मिलेगा। और किसी का उम्र
उम्र 12 साल प्लस है तो वो एडल्ट माने जाएंगे, फुल किराया देना होगा और सीट भी मिलेगा। फिलहाल दोस्तों मैं सिर्फ अपने लिए बुक कर रहा हूं, अपना डिटेल ऐड कर दिया हूं। नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करने में मोबाइल नंबर अपडेट करना है, मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी भी अपना डाल देना है। उसके बाद आ जाता है एडिशनल प्रेफरेंस और जीएसटी बेनिफिट, तो इसे दोनों को हम इग्नोर करने वाला हूं, वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बिना टिकट बुक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों अगला आ जाता है यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन। अभी दोस्तों हमने कंफर्म ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश किया है, जिसे अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 120 रुपया कैंसिलेशन चार्जेस तो कट ही जाएंगे, बाकी बचा अमाउंट हमें रिफंड मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं फ्री कैंसिलेशन वाले ऑप्शन को मैं ले लेता हूं, जिसे लेने के लिए 50 रुपया पर पैसेंजर हमें एक्स्ट्रा अभी देना पड़ रहा है, तो इसके बाद अगर मैं टिकट को बाय चांस कैंसिल करता हूं तो फुल रिफंड हमें 150 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस नहीं कटेंगे। वैसे तो दोस्तों सीधे शब्दों में बोलूं तो ये सब एप्लीकेशन या वेबसाइट अपना कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि कल को कैंसिल करना पड़ सकता है तो ही आप 50 रुपए एक्स्ट्रा देकर के इस फीचर्स को लीजिए, अदरवाइज आप इसे यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आई डू नॉट वांट टू फ्री कैंसिलेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ट्रेवल इंश्योरेंस दिया जा रहा है 45 पैसा पर पैसेंजर के हिसाब से, आप चाहे तो इनेबल रख सकते हैं, मैं इनेबल रख रहा हूँ। अब उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं नीचे क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों फिर से पूछा जा रहा है क्या आप फ्री कैंसिलेशन लेना चाहोगे, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। अगर मैं यस करूंगा तो 50 रुपया एड हो जाएगा हमारे टिकट के ऊपर, इसे मैं नो करता हूँ। अब देखिए दोस्तों बोल रहा है इंटर योर आईआरसीटीसी अकाउंट, तो अगर आपने अभी तक आईआरसीटीसी में अकाउंट नहीं बनाया है तो आपके पास होना चाहिए आईआरसीटीसी अकाउंट। क्रिएट आईआरसीटीसी यूजर आईडी के ऊपर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर डेडिकेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख करके अकाउंट बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं मान के चलता हूं आपके पास आईआरसीटीसी आईडी है, तो आईडी यहां पे डाल के प्रोसीड करना है। प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम आ चुके हैं दोस्तों फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर, जहां पे 189 रुपया हमें देने पड़ रहे हैं। तो सोचोगे कि भाई 150 रुपए का टिकट था ना, 189 कैसे, यानी कि 39 रुपया एक्स्ट्रा कैसे। तो देखो दोस्तों 150 रुपए का टिकट था, तो अगर आप रेलवे के काउंटर के ऊपर जाकर के बुक करते हो तो ही वो टिकट 150 रुपए में मिलेंगे। ऑनलाइन बुक करते हो आपको सुविधा मिल रहा है, प्लेटफॉर्म का भी कुछ खर्चा वर्चा है, तो जिस वजह से आपको थोड़े बहुत तो एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ते हैं ऑनलाइन में। और चार्जेस किस चीज का लगा है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे इस एरो बटन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों टिकट का बेस फेयर तो 150 ही है, यानी कि मोटा मोटी मान के चलो 20 रुपया ये लग गया और 18 रुपया ये लग गया, तो इतना तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर, तो यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल मैं यहाँ से पेटीएम से कर देता हूँ पेमेंट कंफर्म। चलिए दोस्तों ये हमारा पेमेंट हो चुका है कंफर्म। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ये हमें आईआरसीटीसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है, जहाँ पे देखिए दोस्तों बोला जा रहा है आईआरसीटीसी का यूजर नेम तो आपने पहले डाल दिया था, अब आप आईआरसीटीसी का पासवर्ड डालो यहाँ पे, और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करो और सबमिट के ऊपर क्लिक करो। चलो मैं डाल के सबमिट करता हूँ, और सबमिट करने के बाद दोस्तों सक्सेसफुली जो टिकट है हमारा बुक हो चुका है। देख सकते हैं सबसे ऊपर हमें पीएनआर नंबर दे दिया गया है, जो कि टिकट का सबसे मेन पीएनआर नंबर ही होता है। और ये हमारा पैसेंजर डिटेल कंफर्म हो चुका है, कोच नंबर, सीट नंबर, सारा कुछ हमें मिल चुका है। और यहाँ से आप डाउनलोड टिकट के ऊपर क्लिक करके टिकट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप भी कुछ इस प्रकार से कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को यूज करके कंफर्म ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, फिलहाल इस वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।